गंदे पानी की सप्लाई पर फूटा कांग्रेस पार्षदों का गुस्सा। नगर पालिका के द्वार पर मटकी फोड़कर किया उग्र प्रदर्शन। पानी पिलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नागदा को गंदा पानी पिलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शहर में पिछले कुछ दिनों से नगर पालिका द्वारा किए जा रहे मटमेले जल प्रदाय ने एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक असंतोष को जन्म दे दिया है। शहर वासियों को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराने में पूरी तरह से विफल रही नगर पालिका के खिलाफ गुरुवार को कांग्रेस पार्षदों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचकर मटमेले और गंदे पानी से भरी हुई मटकियां फोड़कर अपना कड़ा विरोध दर्ज करवाया। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। भ्रष्ट नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट नगर पालिका मुर्दाबाद। इस उग्र प्रदर्शन ने न केवल स्थानीय प्रशासन की नींदें उड़ाई हैं, बल्कि आम जनता के मन में पनप रहे आक्रोश को भी एक मुखर आवाज दी है। नागदा शहर के विभिन्न वार्डों में नलों में मटमेला, बदबूदार और पीने के अयोग्य पानी की सप्लाई की जा रही है। भीषण गर्मी और बदलते मौसम के बीच दूषित जल के प्रदाय ने शहर में जल जनित बीमारियां जैसे डायरिया, पीलिया और उल्टी दस्त का खतरा काफी हद तक बढ़ा दिया है। नागरिक मजबूरी में इस गंदे पानी का उपयोग करने को विवश है या फिर उन्हें भारी कीमतें चुकाकर निजी आरओ प्लांट पर निर्भर होना पड़ रहा है। मूलभूत सुविधाओं के इस घोर अभाव के चलते नागरिकों में नगर पालिका अध्यक्ष और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भारी आक्रोश और निराशा का माहौल निर्मित हो गया है। जनता की इसी दिन प्रतिदिन की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया। शहर के स्वास्थ्य से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता के स्वास्थ्य से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नागदा को भागीरथपुरा बनाने की तैयारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नागदा को भागीरथपुरा बनाने की तैयारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे भ्रष्ट नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे भ्रष्ट नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे गुरुवार की सुबह से ही कांग्रेस पार्षद और कार्यकर्ता एकजुट होकर नगर पालिका परिसर की ओर कूच करने लगे। उनके हाथों में गंदे और पीले पानी से भरी हुई मटकियां थी, जो घरों के नलों से आ रहे दूषित पानी का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। नगर पालिका के मुख्य गेट पर पहुंचते ही पार्षदों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। नगर पालिका प्रशासन, होश में आओ, स्वच्छ पानी हमारा अधिकार है और अधिकारियों की लापरवाही नहीं चलेगी जैसे गगनभेदी नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। अपने विरोध को चरम पर ले जाते हुए पार्षदों ने प्रशासन की आंखें खोलने के उद्देश्य से उन पानी की भरी हुई मटकियों को प्रवेश द्वार पर ही जोर से पटक कर फोड़ दिया। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता के स्वास्थ्य के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता के स्वास्थ्य के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नागदा को गंदा पानी पिलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे नागदा को भागीरथपुरा बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे नागदा को भागीरथपुरा बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे नागदा नगर पालिका होशियार, होशियार, होशियार। नागदा नगर पालिका होशियार, होशियार। नागदा नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे नागदा नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे नागदा को भागीरथपुरा बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे नागदा को भागीरथपुरा बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे नागदा को गंदा पानी पिलाना बंद करो। नागदा नगर में विगत कई महीनों से अपन देख रहे हैं कि नागदा नगर पालिका नगर को गंदा पानी पिलाने पर मजबूर हो रही है। जगह जगह लाइनें फूटी पड़ी हुई है। कभी भद्रकाली माता जी मंदिर की लाइन फूटी पड़ी है, कभी बाईपास की लाइन फूटी पड़ी है, कभी बिरला ग्राम की लाइन फूटी पड़ी है। तो क्या ऐसा हो रहा है कि क्या नागदा नगर को भी इंदौर का भागीरथपुरा बनाना जा रही है क्या नागदा नगर पालिका? तो आज हम समस्त कांग्रेस पार्षदों ने गंदे पानी की मटकी लेकर के नागदा नगर पालिका के सामने फोड़ी गई है। इसलिए फोड़ी गई कि कम से कम जो बहरी गूंगी भाजपा की ये परिषद और इसके मंत्री, अध्यक्ष, विधायक, सांसद, जो लोग बैठे हुए
कम से कम उनकी नींद खुल जाए और नागदा नगर पालिका को शुद्ध पेयजल दे दे, क्योंकि लोगों से पैसा ले रहे हैं। परिषद में हर बार पानी पीने के नाम पर पैसा बढ़ाया जा रहा, लेकिन नागदा नगर को शुद्ध पानी नहीं दे रहे। एक बार पुनः हम इनको चेतावनी दे रहे मटकी फोड़कर, अगर इसके ऊपर भी इन्होंने संज्ञान नहीं लिया तो नागदा नगर पालिका के आने वाले जो कांग्रेस पार्षद और हमारे विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन होगा, उसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन और ये नागदा नगर पालिका की भाजपा की परिषद जो कहलाने वाली है वो जिम्मेदार रहेगी। जय हिंद, जय भारत। पूरे शहर में पिछले 1 माह से हमें गंदा पानी पिलाया जा रहा है। जल मंत्री प्रकाश जी जैन ने कहा था कि हमने 2022 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ केवल पानी के मुद्दों को लेकर लड़ा। आप देखिए, इस परिषद में 4 वर्ष हो गए जल मंत्री जी को, पूरे शहर में गंदा पानी पिछले 1 महीने से पिलाया जा रहा है। मुझे पूरी आशंका है कि नागदा भागीरथपुरा की घटना दोहराने की स्थिति के दोहराव पे आके खड़ा हुआ है। नगर पालिका प्रशासन किसी और ध्यान नहीं दे रही है। जल मंत्री जो अपने आप को जल मंत्री बताते हैं, मैं तो उन पर सीधा सीधा आरोप लगाता हूं कि वो जल मंत्री नहीं है, वो इस शहर के गार्डन मंत्री है। वो गार्डन मंत्री है, वो माधव गार्डन बनाते हैं, वो नक्षत्र गार्डन बनाते हैं। हर गार्डन को बनाने में करीब ये मान के चले कि 3 करोड़ से ऊपर का खर्चा कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप गार्डन बनाओ, हमारी कोई उसमें वो नहीं आपत्ति। लेकिन सवाल ये है कि जनता के बीच में 3 महत्वपूर्ण है: शुद्ध पेयजल, सड़क और सुंदर शहर। ये इन 3 बिंदुओं पर नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से नाकाम हुई है। और आज प्रतीकमान के रूप में हम लोग मटकी लेकर यहाँ आए और हमने मटकी फोड़ी। आपको मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, ये गंदा पानी क्यों आ रहा है, इस गंदा पानी आने के पीछे एकमात्र कारण है, इस गंदा पानी आने के पीछे एकमात्र कारण आपको बता रहा हूँ मैं। एयरटेल कंपनी, जिसको नीरज पंचोली जी ने ठेका दे दिया, जिसने पूरे शहर की एक जमीन को छेद अंदर ही अंदर ध्वस्त कर दिया। दूसरा, जियो कंपनी को दिया, वो भी अंदर ही अंदर पूरे शहर की पाइपलाइनों को ध्वस्त करने पर तुला हुआ है। तीसरा, गुजरात गैस एजेंसी, जो गुजरात की जो पाइपलाइन है वो जगह जगह गाँव डल रही है पूरे शहर के अंदर, जिसके कारण भद्रकालिका पाइपलाइन लीकेज, जवाहर मार्ग पाइपलाइन लीकेज, रंगोली गार्डन के पास में देखिए आप, वहाँ पाइपलाइन लीकेज। और मैं आज भी डंकी की चोट दावे के साथ कह रहा हूँ, इस नगर पालिका परिषद में रंगोली गार्डन के यहाँ पर आनन फानन में जो पाइपलाइन लीकेज हुई थी, उस पाइपलाइन को जैसे तैसे उन्होंने 2 दिन तक इस शहर में पानी की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी, उसको ताबड़तोड़ में जोड़ा। ये लोग सब मुख्यमंत्री कन्यादान में व्यस्त रहे। आज भी वो पानी, लाखों गैलन पानी वहाँ ढुल रहा है। मैं मीडिया को वहाँ ले जाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि वो गंदा पानी आज भी ढुल रहा है। चलते हैं, इसके बाद चलते हैं ना, हम आपको ले जाएंगे, वो बताएंगे, क्योंकि पूरे प्रेशर के साथ में वो पानी नहीं आ रहा है। इसके बाद चलते हैं। चलो बंटू भैया, चलते हैं। जनता के स्वास्थ्य के विषय को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि विगत 3 माह पूर्व इंदौर और भागीरथपुरा के अंदर 35 लोग यहाँ से प्राण अपने छोड़ के दुनिया से उठ, उसकी सीधी जवाबदारी उस टाइम पे लोक निर्माण मंत्री और घंटा मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय की रही, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर उनकी शक्ति का प्रयोग नहीं करा और जनता की जान से खिलवाड़ करा और नतीजा 35 लोग स्वर्गवासी हो गए। उसी प्रकार का जो षड्यंत्र है नागदा के अंदर, उसको भागीरथपुरा बनाया जा रहा है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति, यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी शांत भी हुए हैं, हो सकता है कि उनकी जान गंदा पानी पीने से गई हो, लेकिन हमारा ये निवेदन है कि जब आप लोगों ने नियमों के विरुद्ध जाके और एयरटेल और जियो और फलाने जितने भी लोग हैं उन लोगों को आपने परमिशन दी, उन लोगों ने जब अपनी लाइन बिछाई जब यहाँ पर, तो हमने उनका विरोध भी करा। तो उनका कहना था कि नहीं, हमें परमिशन है और हमने फलाना डीमा को, जो भी उन लोगों ने, उनका जितना भी षड्यंत्र पूर्वक उन लोगों ने परमिशन लेके नागदा के सारे रोडों को खोद डाला। लेकिन आज कंडीशन ये है कि उनको लीकेज ही नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ से गंदा पानी उसमें मिश्रित हो रहा है। जब पानी मिश्रित हो रहा है तो लोग पीने को मजबूर है। उसका ताज़ा उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे सारी रिपोर्ट्स भी रेडी है, अगर आप चाहें तो मेरी रिपोर्टें देख सकते हैं। कोष्टा जी मेरा इलाज कर रहा है, मैं खुद पेट के इन्फेक्शन से परेशान हूँ। इसके पहले भी 3 महीने पहले भी जब प्रकाश जी जैन साहब जो कि जल मंत्री है, उन्होंने अपने संज्ञान में कहा था कि हमने चुनावी पानी के मुद्दे पर लड़ा है। उस समय पे भी मैं 21 दिन तक पेट के इन्फेक्शन से परेशान रहा हूँ। मेरा बॉम्बे हॉस्पिटल में रवि राठी से इलाज चला, जैसे तैसे मैं वहाँ से सही हुआ। अभी फिर विगत 10 दिनों से मैं पेट के इन्फेक्शन के लेकर परेशान हूँ।
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं नागदा के अंदर जो अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। तो हमारा सीधे सीधे नगर पालिका के जिम्मेदार लोगों से कहना है कि आप इस पर संज्ञान लें, अन्यथा आज तो हम आपके सामने मटकी फोड़ना है। हम आने वाले समय में भले हमें अर्धनग्न होके आपके द्वारा जो पानी गंदा दिया जा रहा है कीचड़ में बैठना पड़े तो हम वो आंदोलन भी करेंगे। इसकी समस्त जवाबदारी आपकी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। सबको ज्ञात है पिछले काफ़ी दिनों से नगर में गंदा जल नागदा की जनता को दिया जा रहा है। लाख 181 की शिकायत करने के बाद, इतनी शिकायत करने के बाद भी प्रशासन पर जू भी नहीं रेंग रही है। ये अंधी बेरी गूंगी सरकार ना किसी को सुनने को तैयार है ना। आज आप अस्पतालों की हालत देख लो, टाइफाइड, पीलिया और मलेरिया, मतलब पूरे बच्चे आप अस्पताल भरे हैं और जनप्रतिनिधियों के बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही है। कांग्रेस पार्षद विरोध करते जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं। 1.25 साल हो रहे, आ रहा है समय, जनता आपको निश्चित तौर पे जवाब देगी। अगर इस दूषित जल का निराकरण अगर नहीं होता है तो कांग्रेस पार्षद एक भव्य जनता के साथ मिलकर आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। साथ ही आप पत्रकार भाइयों से भी मैं निवेदन करता हूं कि आपके एक साथी नीलेश जी रघुवंशी, उनने भी एक पहल करी थी नगर पालिका में, उन पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं और कार्रवाई की सहायता का आवेदन भी दे दिया। तो मतलब कोई आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ दबा दो, ऐसा गूंगी भेड़ी सरकार है। तो शर्म आनी चाहिए आपको। आप है ना जनता के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी अगर आपकी यही रवैया रहा। तो मैं मीडिया वालों से निवेदन करता हूँ कि आप भी अगर किसी नीलेश जी रघुवंशी से आपके पत्रकार साथी पर अगर केस होता है तो आप भी उनके साथ खड़े रहकर एक भव्य आंदोलन आपसे उम्मीदें करेंगे और जनता के हित में बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ऐतिहासिक फैसले पर नागदा में जश्न। भू अर्जन पर सर्वाधिक मुआवजा देने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। किसानों ने बांटी मिठाइयां। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के अन्नदाताओं के हित में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व निर्णय लिया है। इस बड़े फैसले के बाद मध्य प्रदेश पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित होने वाली जमीन के बदले किसानों को सबसे अधिक मुआवजा की राशि प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के इस किसान हितैषी कदम का उत्साह पूरे प्रदेश के साथ साथ नागदा में भी व्यापक रूप से देखने को मिला। मुख्यमंत्री के इस फैसले से गदगद किसानों ने जमकर जश्न मनाया और सरकार का आभार व्यक्त किया। भाई जीवन थोड़ा सा मुझे निर्णय लिया है, क्या है सर ये? मध्य प्रदेश शासन की कल कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने किसानों के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है। और इस निर्णय के अंतर्गत अब किसी भी शासकीय प्रोजेक्ट, चाहे वो सिंचाई से संबंधित हो, सड़क मार्ग के साथ जुड़ा हुआ हो या अन्य किसी शासकीय विषय से जुड़ा हुआ हो, अगर किसान की ज़मीन का भू अर्जन किया जाएगा तो वर्तमान में भू अर्जन पर किसान को 2 गुना गाइडलाइन के अनुसार, गाइडलाइन से 2 गुना मुआवजा राशि प्रदान की जाती थी। लेकिन सरकार ने अब निर्णय किया है कि वर्तमान गाइडलाइन से किसान को 4 गुना राशि देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। और मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश के विकास के लिए, इससे जो भी शासकीय प्रोजेक्ट आएंगे उन प्रोजेक्ट की गति को भी तेज़ी मिलेगी, किसान भी प्रसन्न होगा और क्षेत्र के विकास भी तेज गति के साथ संपन्न होंगे। और मैं इसके लिए मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से, विशेषकर अपने नागदा खाचरोद के किसानों की ओर से बहुत सारा साधुवाद, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहता हूं। और उसके पीछे महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि अभी तत्काल में ये विषय नागदा खाचरोद के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि जावरा उज्जैन जो 4 लेन सड़क बनने वाली थी, इसका जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है वो नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र का आ रहा था। और बड़ौदा के पास से लेकर तो हथई पालकी तक पूरे मार्ग पर हमारे अपने क्षेत्र के किसान अधिक संख्या में प्रभावित हो रहे थे। तो सरकार के इस निर्णय से उन सारे किसानों के हित सधेंगे। किसानों में प्रसन्नता है, किसानों में खुशी है और सभी किसान माननीय मुख्यमंत्री जी को सहृदयता के साथ धन्यवाद करना चाहते हैं, उनका आभार करना चाहते हैं। सर, किसानों के हित में निर्णय आया, क्या है सर? निश्चित तौर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मोहन यादव जी की सरकार लगातार किसानों के हित में ही निर्णय ले रही थी। जहाँ पूर्व में MSP रही, भावांतर रहे या राहत राशि रही या जितनी भी योजना है,
वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने करी। और ये जो निर्णय है, अभी जब ये रोड बन रही थी, जब हमारे ये किसान सभी हम सब जनप्रतिनिधियों को, संगठन को, माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकारियों का ध्यान आकर्षण कर रहे थे कि ग्रीन फील्ड में नहीं बनना चाहिए, इसे नीचे करना चाहिए। और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए, इनकी मांगों को समझते हुए, इनकी परेशानियों को समझते हुए उसको डाउन करा के, जो एक हम जिस तरह की रोड बनाते हैं उसी तरह के करके एक निर्णय वो करा। उसके बाद इनकी लगातार मांग थी, जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहित हो रही थी और लगातार वो मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो एक ऐतिहासिक निर्णय ये लिया कि जो दोगुना मुआवजा था उसको 4 गुना बाजार मूल्य से देने का निर्णय मध्य प्रदेश की मोहन यादव और कैबिनेट ने करा। उसके लिए मैं समस्त किसानों की ओर से, भारतीय जनता पार्टी उज्जैन जिले ग्रामीण की ओर से और समस्त उज्जैन जिले ग्रामीण के किसानों की ओर से हृदय से उनका धन्यवाद देता हूं। और निश्चित तौर पर इसी तरीके के निर्णय लगातार मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के हित में लेती आ रही है और आगे भी ऐसे ही निर्णय लेती रहेगी। और अब जब कभी भी इस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं कि अधिग्रहण का रहता है और कोई सरकारी योजना का लाभ हमारे क्षेत्र को मिले, उसमें व्यवधान नहीं आएंगे। साथ ही एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि लगातार गेहूं के स्लाट की और कुछ बड़े किसानों के अभी खरीदी पर तकलीफ आ रही है, परंतु मुझे ये लगता है कि इसकी डेट भी बढ़ेगी और बड़े किसानों के जो गेहूं है वह भी खरीदी का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी ओर से और मैं इस क्षेत्र के समस्त किसानों की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।